वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं को सुलझाने की। उदय जी के साथ लेते हैं अपने पहले कॉलर को। मुंबई से है ललित चौधरी साहब ने फोन किया है। ललित जी, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मैं ललित बात कर रहा हूँ जी। और पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज को, जो अच्छा चैनल, अच्छा शो दिखा रहे, नॉलेजेबल प्रॉपर्टी गुरु और प्रॉपर्टी टैक्स का। जी। और मेरा सवाल था कि मैंने 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी लिया हुआ था और ये प्रॉपर्टी लेते वक्त बिल्डर ने दिखाया था जो प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस काफी अच्छा था, उसको देखकर हमने प्रॉपर्टी लिया था। पर उसके बाद अभी 2 साल के बाद आज के दिन में अभी जब हम क्या है कि सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, तो वो क्या है कि उसमें दिक्कत आ रहा है और जो प्रीमाइसिस है तो वो वे लोग क्या है कि यूज कर रहे हैं ओपन रोड के लिए, क्योंकि उसके पीछे का जो एक ओपन लैंड है वहां पे भी दूसरा प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे हैं वे लोग। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि किस तरीके से इस चीज को रोका जाए और बिल्डर को मनमानी करने से यहाँ पर आप रोक पाए। जरूर इस पे सलाह लेते हैं। उदय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? पहले प्रॉपर्टी कहाँ पे है जी चौधरी जी? हाँ जी, तो हम जानना चाहते थे कि क्या हमारा कोई अधिकार बनता है? क्या आपका बिल्कुल अधिकार है, मगर ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है? ये है अभी भाईंदर में। भाईंदर में है, मुंबई में। आप ऑलरेडी पोजीशन में है? हाँ जी, अभी हम रहने आगे, पोजीशन मिल चुका है और 1 साल हो गया पोजीशन मिले। ओसी आ गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया? जी नहीं, उसी नहीं आ पाया। उसी नहीं आया ना, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कंज्यूमर कोर्ट में, भाईंदर थाना में आता है, थाना कंज्यूमर कोर्ट में तकरार गुजारिश करें। अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, बशर्ते आप सबको साथ में इसमें तकरार गुजारिश करना पड़ेगा सभी लोगों को। और या प्रपोज सोसाइटी या वेलफेयर एसोसिएशन करके तकरार गुजारिश करो थाना कंज्यूमर फोरम में। आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं, आपका ओसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, कन्वेंस भी मांग सकते हैं, और पीछे जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अंतरिम आदेश यानी इंटरिम स्टे भी ले सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी अगर आपकी बिलोंगिंग है, आपको प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड में दिखाया गया है कि आपकी है, तो आप उसके ऊपर स्टे भी ले सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वो डेवलप नहीं करे। कंज्यूमर कोर्ट ऐसे आदेश कई दिए हैं, कई केसेस ऐसे हैं, खास करके रिसेंटली सागर एवेन्यू का एक केस है जहां पे अनऑथराइज्ड बिल्डिंग को रोका गया है। स्टेट कमीशन ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया है, इंटरिम रिलीफ, और अभी फाइनल ऑर्डर मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट फोरम ने भी दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर फोरम में प्रोसेसिंग फी बहुत कम है और न्याय दूसरी न्याय संस्था से जल्दी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली से अगला कॉल आ रहा है। रेखा अरोड़ा ने फोन किया। मैं रेखा जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर जी। सर, मेरा सवाल है, मेरी ग्रैंड मदर की जो उनके बंटवारे के बाद उन्हें क्लेम से प्रॉपर्टी मिली थी। मेरी ग्रैंड मदर और मेरे ताऊजी की डेथ के बाद मेरे पिताजी और ताऊजी के बेटों में हाफ हाफ बढ़ गई। अब जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के पास है, उस प्रॉपर्टी में हम 3 बहनें व 1 भाई हैं और सभी शादीशुदा हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस प्रॉपर्टी में हम तीनों बहनों का कानूनी हक बनता है, परंतु मेरे पिताजी वो सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना चाहते हैं। ये मेरा प्रश्न है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अभी आप तीनों भेदों का उसी प्रॉपर्टी में इक्वल यानी कि सरी का हक है, मगर आपको पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा। जो भी दिल्ली हाई कोर्ट या आपका सिटी सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन वहां पे पार्टीशन सूट में आपको, क्योंकि ये आपकी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी, दादाजी या नाना जी की प्रॉपर्टी थी, तो इसके लिए आपका बिल्कुल हक बनता है, मगर बशर्ते आप पार्टीशन सूट फाइल करें, पार्टीशन सूट में आपका अधिकार मांगे और वो बेचने के लिए स्टे दे। आपके पिताजी को अगर वो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो उसे किसी एक उनके बेटे को ही देना, ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो यहाँ पर बस आपको पार्टीशन सूट फाइल करना है और आपका हम उम्मीद करते हैं केस काफी मजबूत है और आपको आपका हक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से अगला फोन है। इंदौर से किशोर हबलानी साहब फोन लाइन पे। किशोर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार साहब, मैंने खारघर नवी मुंबई में एक फ्लैट लिया था बिल्डर से जी। उसका रजिस्ट्रेशन मैंने फरवरी 2010 में करवा लिया था, वो पोजीशन लेटर भी ले लिया था उनसे। सर, मैं इंदौर में रहता हूँ तो फ्लैट वैकेंट था। अब बिल्डर ने क्या किया, उसको डबल सेल कर दिया किसी और पार्टी को जी। और उनको रजिस्ट्रेशन करके दे दिया और उनको वो पोजीशन भी दे दिया है जी।
तो मुझे यही पूछना था सर कि मैं क्या लीगल एक्शन ले सकता हूँ और मुझे वापस पोजीशन कैसे मिल सकता है अपने फ्लैट का। देखिए, आपको दो ऑप्शन है। कहाँ पे है आपका फ्लैट? ये खारघर नवी मुंबई। खारघर नवी मुंबई में है ना। तो बेलापुर में कंज्यूमर कोर्ट है, वहां पे आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, आपको मिलने का हक है वो फ्लैट। या अल्टरनेटिवली आप दूसरा फ्लैट उसी बिल्डिंग में उसी साइज का ले सकते हैं, या उसी लोकेशन में दूसरा फ्लैट ले सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर किए हैं। या तो मार्केट वैल्यू मांग के आप नया फ्लैट भी खरीद सकते हैं, या आप कंज्यूमर कोर्ट में यानी ग्राहक मंच पे बेलापुर पे तकरार गुजारिश कर सकते हैं। बशर्ते वो नई पार्टी है जिसका सेकंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसको भी आपको पार्टी करना होगा। ऐसे काफी केसेस ग्राहक मंच ने डिसाइड किए। अल्टरनेटिवली आप सिटी सिविल कोर्ट में वहां का जो आपका है वहां पे जाके वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ भी मांग सकते हैं और स्टे भी ले सकते हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ में भी आपको ऑर्डर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से ग्राहक मंच आपको आसान रहेगा, सिटी सिविल भी आपको ठीक रहेगा। तय आपको करना है कहाँ जाना, क्योंकि सिटी सिविल में आपको शायद प्रोसेसिंग फी ज्यादा लगेगा। चलिए, तो तय कर लीजिए कि सिटी सिविल कोर्ट में जाएंगे या फिर ग्राहक मंच में। जैसा उदय जी ने कहा कि ग्राहक मंच जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर बहुत नॉमिनल फीस पर आपको आपका वाजिब हक जल्द से जल्द मिलने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। और इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपके सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब, और इसके लिए हमारे साथ बने हुए लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं राम आधार मिश्रा जी, ग्रेटर नोएडा से फोन किया इन्होंने। मिश्रा जी, पूछे अपना सवाल। क्या गुड आफ्टरनून सर। सर, मैंने एक 1 BHK फ्लैट बुक किया है ग्रेटर नोएडा में ABJ हाइट्स प्रोजेक्ट में जी। तो क्या है कि जब हमने बुक किया था तो हमारा लीगल एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो 570 स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया था। अब जाके बिल्डर बोल रहा है कि नहीं, आपका ना एरिया इंक्रीज हो गया है और आपको 600 स्क्वायर फीट हो गया है जी। तो इस केस में सर हमको किस तरह से डील करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि जब लीगल एग्रीमेंट तैयार हुआ तो 570 था, और जब अभी जाके उसको 600 कर दिया है। दिल्ली के मार्केट में, दिल्ली के प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, जहां के बिल्डर अचानक से एरिया बढ़ा देते हैं और फिर आपसे ज्यादा पैसे यकायक मांग लेते हैं। उदय जी, ये किस तरीके से इस सिचुएशन से निपट सकते हैं? इससे किस्से अभी बम्बई में भी हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली एक सेट बिल्डर्स का केस था बम्बई में कंज्यूमर कोर्ट के सामने, और उसको बताया गया कि उस साइज का फ्लैट नहीं हो तो अल्टरनेट मार्केट वैल्यू और अल्टरनेट फ्लैट उनको दिया जाए। मगर इनके केस में मैं तो ये कहूंगा कि अगर बिल्डर ने विदाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपका एग्रीमेंट रजिस्टर है? हाँ सर, एग्रीमेंट रजिस्टर है, उसके यहाँ पे मैंने होम लोन भी करवा रखा है, होम लोन प्रॉपर चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप एक काम कर दीजिए कि आपका ग्रेटर नोएडा के जो ग्राहक मंच है वहां पे आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं, और अंतरिम आदेश भी ले सकते हैं कि आपका साइज का अगर कोई फ्लैट बिल्डिंग में है तो उसे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट न किया जाए। अगर आप इंटरेस्टेड है एडिशनल एरिया में तो आपके एग्रीमेंट में रेक्टिफिकेशन डीड करके इसका एरिया बढ़ा दीजिए और उसका एडिशनल पैसा दे दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, और वो भी ओल्ड रेट से आपको देना है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है एडिशनल रेट में तो उनसे दूसरा फ्लैट उसी साइज का मांग लीजिए। नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू मांग लीजिए, नहीं तो अल्टरनेट फ्लैट उसी लोकेलिटी में उसी साइज में आप मांग सकते हैं। ये सारी मांगे आप ग्राहक मंच के सामने कर सकते हैं। आपको दूसरा भी अल्टरनेटिव है, आप सिटी सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जा सकते हैं, ये और फ्लैट के डैमेजेस भी मांग सकते हैं, मगर शायद सिटी सिविल में ज्यादा वक्त लगे। कंज्यूमर कोर्ट दिल्ली में काफी जल्दी करता है दूसरे न्याय संस्था के हिसाब से, तो वहां आपको न्याय भी मिलेगा और प्रोसेसिंग फी कम पड़ेगी। यही मेरी सलाह होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ईमेल लेंगे। एक रेशमा पिरानी ने भेजा है, पूछना चाहती हैं कि उनके पिताजी ने उनके नाम घर किया है जो उन्हें बेचना है, वो मुस्लिम है, इसलिए घर में घर के अंदर ही घर के लोगों को ही बेचना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो एनओसी देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। किसी हिंदू को घर बेचने की जबरदस्ती वहां पर उनके साथ की जा रही है। ऐसे में उदय जी वो क्या कर सकते हैं? सवाल ये उठता है कि क्या नाम है इनका? रेशमा जी?
हाँ जी। हाँ रेशमा जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप पहले सोसाइटीज के आपकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम कहते हैं, जैसे सोसाइटी का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लीजिए। उसमें अगर ये लिखा है कि फ्लैट बेचा जाए तो वो हिंदू कम्युनिटी को ही बेचा जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट अगर अप्रूव है तो ही आपको जबरदस्ती कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आप किसी भी कास्ट को फंडामेंटल राइट है बेचने का आपका, आप बेच सकते हैं। सोसाइटी आपसे अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है तो सोसाइटी आपको सिर्फ दो चीज मांग सकती है, एक तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मांग सकती है और साथ साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन मांग सकती है। दूसरा कुछ भी सोसाइटी नहीं कर सकती। आप सोसाइटी के खिलाफ कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकती है और वहां न्याय मांग सकती है, रजिस्ट्रार के पास जा सकती है कोऑपरेटिव, वहां न्याय मांग सकती है। और आपके लिए अभी ऐसे डिस्प्यूट जो मेंबर और सोसाइटी के बीच में है, एक ग्राहक वाद मंच में भी आता है, कंज्यूमर फोरम में भी आता है, वहां भी आप इसको तकरार गुजारिश करके एक अंतरिम आदेश से आपका ट्रांसफर अप्रूव करा के ले सकती है। यहाँ पर उदय जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज डाल के ऐसा किया जा सकता है कि कोई घर किसी धर्म विशेष या कम्युनिटी विशेष को बेचा जाए? कई ट्रस्ट ऐसे है, जैसे पारसी कम्युनिटी के ट्रस्ट है, जैसे जैन कम्युनिटी के ट्रस्ट है। तो अगर वो ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट में अगर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट क्लॉज रखा है कि भाई हम जैन लोगों को ये ट्रांसफर करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, पर यहाँ इनका सवाल जरा सा अलग है। ये खुद मुस्लिम है, ये खुद वहाँ मेंबर है, अगर मुस्लिम को अलाउड है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को कैसे कर सकते हैं? इवन ऑब्जेक्ट क्लॉज सही नहीं होगा ट्रांसफर का। तो इसके लिए वहाँ रह रही हैं तो उनको कैसे अलाउ किया, फिर वो सवाल होता है। तो इनका केस बहुत अच्छा है, अगर ये लड़े और या तो कोऑपरेटिव कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में, तो उनको बिल्कुल न्याय मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि उदय जी की सलाह आपके लिए काफी काम आएगी और न्याय आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में आज का एपिसोड खत्म करने से पहले हम आपको बता दें कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही आपके लीगल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख भेजें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।